ऋग्वेद प्राचीन भारत में लिखे गए संस्कृत के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है। ये संस्कृत भाषा का सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी के किनारे जीवन के बारे में जो बताया गया है, उसका मिलान अब पुरातत्वविदों को खुदाई में मिली हड़प्पा कालीन बस्तियों के साक्ष्यों से कराया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशु और आप देख रहे हैं punjabkesi.com। वैज्ञानिकों ने हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष खोजे हैं, वो ऋग्वेद में लिखी बातों से मिलते जुलते हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि ऋग्वेद किए गए कुछ दावे सच साबित हो सकते हैं। एक महिला के कंकाल और जानवरों की हड्डियों से मिले सबूत इस बात की पुष्टि करते हैं। पुरातत्वविद हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में लगे हैं, जबकि संस्कृत के विद्वान ऋग्वेद को समझते हैं। दोनों विद्वान मिलकर ऋग्वेद में लिखी बातों और हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों के बीच संबंध खोजने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम अपने इतिहास को और बेहतर तरीके से समझ सके। पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानिए। हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ये करीब 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में फली फूली। इसे हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि हड़प्पा नाम की जगह पर इस सभ्यता के सबसे पहले अवशेष मिले थे। पश्चिमी एशिया और दक्षिण एशिया के इलाके में 3 प्राचीन सभ्यताएं थी, मिस्र, मेसोपोटामिया और हड़प्पा। इन तीनों में से सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव सबसे ज्यादा था। हड़प्पा सभ्यता मुख्य रूप से सिंधु नदी और घग्गर हकरा नदी यानी सरस्वती नदी के आसपास फली फूली थी। ये घग्गर हकरा नदी अब सिर्फ बरसात के मौसम में ही बहती है, जो पहले कभी उत्तर पश्चिमी भारत और पूर्वी पाकिस्तान में हुआ करती थी। क्या हड़प्पा वासी असल में भारतीय थे? एनसीईआरटी में 12वीं कक्षा के इतिहास की किताब में एक टॉपिक जोड़ा है, जिसमें बताया गया है कि हड़प्पा के लोग भारत के ही थे। ये जानकारी 6600 साल पुरानी एक महिला के अवशेषों से मिले डीएनए सबूतों में मिली है। अब वसंत शिंदे नाम के एक पुरातत्वविद ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हड़प्पा के लोग और वैदिक काल के लोग एक ही थे, लेकिन अभी इस बारे में पक्के तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि एनसीईआरटी ने किताब में ये भी लिखा है कि इस पर और रिसर्च करने की जरूरत है। जानिए अब तक क्या क्या सबूत मिले। हरियाणा के राखीगढ़ी में खुदाई में मिले यज्ञ, चबूतरे और अग्नि कुंड ऋग्वेद में बताई जाने वाली अग्नि पूजा से मिलते जुलते। इससे पता चलता है कि हड़प्पा के लोग भी ऋग्वेद के देवी देवताओं को मानते थे। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का बहुत बार जिक्र है और हड़प्पा सभ्यता के कई शहर इसी नदी के किनारे बसे थे। इससे भी दोनों के बीच संबंध का पता चलता है। ये नदी अब विलुप्त हो चुकी है। पुरातत्वविदों को सरस्वती नदी के किनारे हड़प्पा कालीन बस्तियों में काफी सबूत मिले हैं। कुछ लोग मानते हैं कि 3000 से 3500 साल पुराने हैं, तो कुछ कहते हैं कि 4500 साल पुराने हैं। अगर वो 4500 साल पुराने हैं तो उनका समय हड़प्पा सभ्यता से मिलता जुलता है। राखीगढ़ी से मिले महिला के कंकाल की उम्र भी 4500 साल बताई गई। इस मुद्दे पर अभी बहस जारी है। पुरातत्वविद वसंत शिंदे ने बातचीत में कहा कि असल में ये कोई नहीं जानता कि वेद ग्रंथ कब लिखे गए थे। लोग सिर्फ उन्हीं थ्योरीज पर यकीन करेंगे जिनके समर्थन में पुख्ता पुरातात्विक सबूत होंगे। जब तक हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं होंगे, तब तक हम कुछ भी पक्के तौर पर नहीं कह सकते। इसलिए हमें और रिसर्च करने की जरूरत है। सरस्वती नदी की बात करें तो ऋग्वेद और हड़प्पा सभ्यता को जोड़ने वाली कड़ी। पुरातत्वविद वसंत शिंदे का कहना है कि अगर आप ऋग्वेद में देखें तो उसमें उस इलाके के बारे में बार बार जिक्र आता है जहां लोग रहा करते थे। खास बात यह है कि इस ग्रंथ में सरस्वती नदी का जिक्र कम से कम 71 बार मिलता है। खुदाई में मिले अवशेषों से पता चलता है कि ज्यादातर हड़प्पा कालीन बस्तियां सरस्वती नदी के किनारे ही बसी हुई थी। करीब 2000 हड़प्पा कालीन बस्तियां सिंधु घाटी, सरस्वती नदी के किनारे और गुजरात में फैली हुई थी। इनमें से कम 1200 यानी करीब 2/3 बस्तियां सिर्फ सरस्वती नदी के किनारे ही मिली हैं। वैदिक काल और हड़प्पा सभ्यता में अंतर के सुराग। पुरातत्वविद वसंत शिंदे बताते हैं कि डीएनए के सबूतों से पता चलता है कि शहर और कस्बे सबसे पहले 4500 से 4600 साल पहले हड़प्पा काल के दौरान बसे थे। इसके बाद फिर करीब 2400 साल पहले शहर बसाए गए। गौर करने वाली बात यह है कि इस समय लोहे के इस्तेमाल के भी सबूत मिलते हैं। इन दोनों के बीच के काल में ऐसा लगता है कि लोग वापस ग्रामीण जीवन की तरफ चले गए थे, यानी शहरों का विकास थोड़ा रुका हुआ था। जरूरी बात यह है कि बाद में बसे शहर सरस्वती नदी के किनारे नहीं थे। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का जिक्र तो है और वहीं पर 4600 साल पुराने हड़प्पा कालीन बस्तियों के भी पुख्ता सबूत मिलते हैं। ऋग्वेद में लोहे के इस्तेमाल का जिक्र नहीं मिलता है।
इसलिए इन शुरुआती बस्तियों का बहुत बाद में बसी हुई उन बस्तियों में जो करीब 2400 साल पुरानी है कोई मेल नहीं बिठाया जा सकता, क्योंकि उनका समय काल ही अलग है। संस्कृत भाषा में बोलते थे हड़प्पा के लोग। संस्कृत भाषा और हड़प्पा सभ्यता के बीच अगर कोई संबंध है तो इससे हमें ये समझने में मदद मिल सकती है कि पुराने जमाने में भाषाएं कैसे विकसित हुई और कैसे एक जगह से दूसरी जगह फैली। साथ ही इसमें हमें ये भी पता चल सकता है कि उस समय के लोग किस तरह की संस्कृति को मानते थे और कैसे रहते थे। संस्कृत के कई लोग इंडो यूरोपीय भाषा की शुरुआती भाषा मानते थे। अगर ये सच है तो ये जानना दिलचस्प होगा कि क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग संस्कृत जैसी या फिर उससे मिलती जुलती कोई भाषा बोलते थे। क्या हड़प्पा सभ्यता और वैदिक संस्कृति जिसमें संस्कृत का इस्तेमाल होता है के बीच में कुछ सांस्कृतिक समानताएं पाई जा सकती हैं? ये सब जानकारी हमें इतिहास के और गहराई में समझने में मदद करेंगी। क्या आज के भारतीयों का डीएनए हड़प्पा वासियों से जुड़ा है? पुरातत्वविद वसंत शिंदे की टीम ने दक्षिण एशिया के 3000 लोगों के खून के नमूनों का डीएनए जांच किया। ये लोग अलग अलग भाषा और धर्म से जुड़े हुए थे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से लेकर कश्मीर तक के लोगों के डीएनए की जांच की गई। दिलचस्प बात यह है कि जांच में पाया गया कि इनमें से ज्यादातर लोगों के डीएनए हड़प्पा कालीन उस महिला के कंकाल से मिले डीएनए से मेल खाता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि आज के दक्षिण एशियाई लोगों का किसी न किसी रूप में हड़प्पा सभ्यता से जुड़ाव हो। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।